दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यूपीएससी के थ्रू एक प्रकार की और वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। सारी जानकारी उस पोस्ट को लेकर और कितनी वैकेंसी हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी के थ्रू अगर वैकेंसी आ रही है तो वो एक अच्छी जॉब रही होगी। तो यहाँ पर ये देखिए 323 टोटल वैकेंसी हैं। किसकी हैं? पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है और 323 वैकेंसी को इन्होंने कैटेगरी वाइज जो भी रिजर्वेशन की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग बता दिया है कि अनरिजर्व में 323 में 132 जो है अनरिजर्व की हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 32 हैं, ओबीसी की 87 हैं, एससी के 48 हैं, एसटी की 24 हैं और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो हैं उनकी 12 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसका जो ये देखिए एज क्राइटेरिया कह रहेगा, तो एज क्राइटेरिया ये देखिए यहाँ पर अगर अनरिजर्व में आ रहे हैं और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हैं तो 30 वर्ष के अगर आप हैं, 30 वर्ष तक के तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लोअर एज लिमिट जो है वो 18, यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ओबीसी में जो है 18 से 33 वर्ष और एससी एसटी में 18 से 35 वर्ष और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए 40 वर्ष। ठीक है, 18 से 40 वर्ष। इस एज क्राइटेरिया में अगर आप आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन है, हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उससे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात बस और है कि डिक्टेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद a स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट। मतलब आप स्टेनोग्राफी के अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया जा रहा है कि आप जो है 120 मिनट पर जो डिक्टेशन जब बोली जाए तो 10 मिनट की बोली जाएगी आपके लिए और 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से उसको टाइप कर पाएँ। इसको स्टेनोग्राफी के अंतर्गत ये दिया गया है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन टाइम फॉर डिक्टेशन टेकन एज पर द 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 65 मिनट्स इन हिंदी के लिए, ओनली ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के ऊपर होगा। तो अगर कुल मिला के ये है कि अगर आपको टाइपिंग आ रही है अच्छे से, आप जो भी डिक्टेट किया जा रहा है उसको अच्छे से टाइप कर पा रहे हैं, डिक्टेशन लिख पा रहे हैं, तो और जो ये वर्ड्स जितने पूछे गए उस हिसाब से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए ये अगर आप बैचलर डिग्री केवल करे हुए हैं तो यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये वाला कोर्स जो है अगर आपकी स्पीड इस समय नहीं है तो आप स्पीड को अपने बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस बाद में जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद देखिए फॉर्म भरने की तिथि मैं आपको बता दूँ, ये देखिए पूरी दे रखी है। फॉर्म जो है वो आपके भरे जा रहे हैं 7 मार्च 2024 से। देखिए यहाँ पर, और upsc.online.nic.in पर ये आपको फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा और यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो शाम को 6 बजे है, 27 मार्च 2024, यानी कि आपके लिए 20 दिन मिल रहे हैं। और अगर आपकी फॉर्म में कोई कमी हो गई है तो उसके करेक्शन के लिए 28 मार्च 2024 से 3 मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो एडिट कर सकते हैं, भर नहीं एडिट कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ही चीज़ें आप एडिट कर पाएंगे, सब कुछ एडिट नहीं कर सकते, ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप एडिट नहीं कर सकते, ये सब है इसमें। इसके बाद ये आपकी जो भर्ती होगी, ये भर्ती केवल आपके टेस्ट बेस पर होगी। आपका एक टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये पूरा लिखा है रिक्रूटमेंट टेस्ट। और उस टेस्ट में जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तब आपका स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट का समझे जो आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर पे स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जो होगा वो होगा। तो बहुत इजी है, ऐसा है नहीं। और पेन पेपर बेस आपका एग्ज़ाम होगा। ये देखिए रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें पूरा इसमें दे रखा है। और ये देखिए पूरा इसकी 2 घंटे का पेपर होगा और सारे क्वेश्चन सेम इक्वल मार्क्स के होंगे, पूरा इसमें दे रखा है। और टेस्ट विल बी इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इज़ इन इंग्लिश। ठीक है, एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर दोज क्वेश्चन इन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में होंगे। अदरवाइज़ आपका जो मीडियम होगा पेपर का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो आपको ये पेपर देना आसान भी होगा क्योंकि जब दोनों में, क्योंकि इससे पहले जो नर्सिंग
ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, उसमें जो आपका पेपर आएगा केवल इंग्लिश में आएगा, उसमें ये था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही देखिए पूरा लिखा है कि आपको पेनल्टी पड़ेगी अगर यहाँ पर 1/3 यानी कि 1/3 की, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत आपने आंसर दिए तो एक सही आंसर आपका काट लिया जाएगा। सिलेबस में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सब है। और ये देखिए आपका जो वो पूरा 100% वेटेज आपको किसको 300 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 300 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 300 मार्क्स का कह दिया तो 300 क्वेश्चन आएंगे। और बता दिया जितने क्वेश्चन है उसी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरह से बताया ऊपर। पूरा इसी के बेस पर होगा। जब आप इसको पास कर लेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे कैंडिडेट, और फिर उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मैंडेटरी होगा, ज़रूर आपको देना है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको इतने नंबर आप लाएंगे तो पास माने जाएंगे, नहीं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उनके अकॉर्डिंग तो आपको पास मान लिया जाएगा, और एक जॉब के लिए आप लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इस यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू को कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया कि इंटरव्यू होगा इस तरह से। तो और जब यूपीएससी ने फॉर्म निकाला है तो आप समझ जाइए कि ऑल इंडिया लेवल का ये एग्ज़ाम है, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। जो भी बच्चा भारत का नागरिक हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। पूरा ये लिखा है सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और ये सब जो तिब्बत के रिफ्यूजी हैं ये सब पूरा इन्होंने दे रखा है कौन कौन लोग। और जो एज लिमिट है वो आपकी एडवर्टाइज जब आया उसी के अकॉर्डिंग आपको कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें यही सब। और जो आपकी फ़ीस है वो 25 रुपये है, लेकिन SC ST फीमेल और फिजिकली हैंडीकैप्ड इन लोगों की फ़ीस नहीं जाएगी। इसके अलावा जो OBC, EWS और जनरल के हैं उनको 25 रुपये फ़ीस देनी है। देखिए लिखा है, फ़ीस भी बहुत कम है। आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। और पूरा इसमें दे रखा है, ये जो है 28 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है, और इसमें जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वैसे यहाँ PPSC की वेबसाइट पे जाके इसको बिल्कुल डीपली पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद इसके फॉर्म को भरिएगा कि क्या क्या फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट हैं। फ़िलहाल अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपको टाइपिंग आती है अच्छे से, और आप एज क्राइटेरिया के अंदर फंस रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अच्छा फॉर्म है और जो है यूपीएससी के द्वारा निकला हुआ है। तो टोटल आपको ये मुझे जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसके साथ साथ एक बात और है कि ये देखिए ये पूरा 28 पेज का है। अब इसमें देखिए इन्होंने पूरा दे रखा है यहाँ पर, ये मैं दिखा भी दे रही हूँ पूरा ही, मतलब पहले मैंने सोचा कि यहीं तक रहने दूँ वीडियो। तो ये देखिए इसमें क्या है कि ये पूरा अपेंडिक्स 4 में इन्होंने पूरा बता दिया है कि किस तरह से पेपर होगा, क्या आपको कोड भरना है, सेंटर कोड, इस तरह से फॉर्म भरने के लिए इस तरह से सब। और फिर जो आपके पूरा आपको जो सबमिट करने हैं आपको सर्टिफिकेट वगैरह, उसको लेकर यहाँ पर पूरा दे रखा है। तो इस फॉर्म को फिलहाल मेरे हिसाब से तो यही है कि इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो फिर से कह रही हूँ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कुछ कर दीजिएगा। धन्यवाद।